अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और हमने जो अपना ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला स्टार्ट कर रखा है, आज आपका इस सिलसिले का 12वां यानी 12th लेक्चर है 4th ईयर के सिलेबस का। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इस लेक्चर में आज क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसा है स्टूडेंट्स कि कल हमने आपका जो 4th ईयर के सिलेबस का चैप्टर नंबर 6 है फूड प्रिजर्वेशन, ग़िज़ा को महफूज करने के तरीके, हमने वो स्टार्ट किया था। और आज का जो लेक्चर है वो कल के लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। आज हम इंशाल्लाह इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने खुराक को महफूज करने के जो तरीके थे, मुख्तलिफ तरीके थे, उसमें से जिन तरीक़ों पर हमने बात की थी उसमें हरारत यानी हीट और सुखाना या खुश्क करना यानी डिहाइड्रेशन शामिल थे। और आज हम जिन तरीक़ों पर बात करेंगे उसमें शुआओं के ज़रिए खुराक को महफूज करना यानी इरेडिएशन, और कम दर्जा हरारत वाली जगह का इस्तेमाल यानी यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर, फ्रिज का इस्तेमाल यानी रेफ्रिजरेशन, मुंजमद करना यानी फ्रीजिंग, और डब्बों में महफूज करना यानी कैनिंग करना, अचार है, जेली और जैम बनाकर खुराक को महफूज करना जिसको हम कहते हैं पिकलिंग, जेलीज, जैम एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो आज हम इन बाकी जो हमारे 6 तरीके हैं, आज हम इनके बारे में अलग अलग से बात करेंगे। अब हम सबसे पहले इरेडिएशन के बारे में बात करेंगे, यानी शुआओं के ज़रिए हम खुराक को कैसे महफूज कर सकते हैं। तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, जिनको हम उर्दू में बालाए बनफशी शुआएँ कहते हैं, उनके ज़रिए बेजरासीमों को तल्फ़ करना जो है वो बहुत कारगर साबित होता है। और इन शुआओं से डबल रोटी है, फल और सब्ज़ियों को महफूज करने के लिए कामयाबी से इनका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मुल्क में क्योंकि फल और सब्ज़ियाँ वाफर मिक़दार में दस्तयाब हैं और इन्हें महफूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके अलावा ये तरीका काफ़ी महंगा भी है, इसलिए हमारे मुल्क में खुराक को महफूज करने के लिए इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। अब हम बात करेंगे कम दर्जा हरारत वाली जगह का इस्तेमाल यानी लो यूज़ ऑफ लो टेम्परेचर है। घर में मौजूद जो तय खाने होते हैं और बावर्ची खाने में जारी लगी अलमारी का जो दर्जा हरारत है घर के दीगर मकामात के से आमतौर पर कम हो रहता है, और इन जगहों पर जड़ वाली सब्ज़ियाँ मसलन आलू है, प्याज, लहसुन, बंद गोभी, जबकि फलों में सेब और कीनों को कुछ दिनों के लिए आप महफूज कर सकते हैं। अब है रेफ्रिजरेशन यानी फ्रिज का इस्तेमाल। बहुत ही कॉमन है, अब तो हर घर के अंदर फ्रिज मौजूद है, और घरेलू इस्तेमाल के साथ साथ फ्रिज को जो है तजारती पैमाने पर भी खुराक महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिज का दर्जा हरारत आमतौर पर 32 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, और सेल्सियस स्केल में यह आमतौर पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है जी, सेल्सियस में। इन हालात में जल्द ख़राब होने वाली अशिया खुर्दनी निकाल कर बाकी अशिया को अगर 32 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान दर्जा हरारत पर रखा जाए तो इन्हें ख़राब होने से बचाया जा सकता है, और इन अशिया की ताज़गी कुछ दिनों के लिए बरकरार रखी जा सकती है। अशिया खुर्दोनेश में फ्रिज में रखने से इनमें पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो हलाक तो नहीं होते हैं, ख़त्म बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर लो होता है इसलिए उनकी एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है, इसलिए फ्रिज में पड़ी हुई खुराक 4-5 दिन आराम से गुजार लेती है। अब हम बात करेंगे फ्रीजिंग पर यानी मुंजमद करना। बहुत कॉमन है, हम गर्मियों की सब्ज़ियां सर्दियों में फ्रीज़ करते हैं और सर्दियों की सब्ज़ियां हम गर्मियों में आमतौर पर फ्रीज़ करके रखते हैं। अशिया खुर्दनी को मुंजमद करने का मकसद इनमें मौजूद एंजाइम्स और नामियाती मादों की कारकर्दगी को मुकम्मल तौर पर रोकना है। खाने की बहुत सी अशिया जो हैं 30 मिनट या इससे भी कम दौरानिये में जम जाती हैं। इंजमात करने का अमल अगर ज़्यादा सुस्त हो तो मशीन की कारकर्दगी की बिना पर इन अशिया को जमने में 3 से लेकर 72 घंटे भी लग सकते हैं। खुराक को सही तौर पर जमाने के लिए 0 से लेकर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक दर्जा हरारत दरकार होता है। नुक्ता इंजमात पर अगरचे खुराक में मौजूद नामियाती मादे तल्फ़ हो जाते हैं, तहम खुराक मुकम्मल तौर पर इनसे पाक नहीं होती है। मुंजमद शुदा खुराक में जायका और ग़िज़ाई अज़्ज़ा महफूज रहते हैं। कच्ची सब्जियों में नामियाती मादों के अलावा पौधों के एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो कि इंजमात के दौरान हलाक नहीं होते हैं, इसलिए अमूमन सब्जियों को जमाकर महफूज करने से पहले ब्लांच किया जाता है। ब्लांच वो तरीका है जिसमें सब्जियों को खोलते हुए पानी में डालकर जरासीमों से पाक किया जाता है। अब हम बात करेंगे कैनिंग के प्रोसेस के बारे में कि खुराक को डब्बों में कैसे महफूज किया जाता है।
खुराक को तवील दौरानिए के लिए महफूज करने की खातिर मर्तबानों और डब्बों में बंद करना एक कामयाब और मुफीद तरीका समझा जाता है। इस मकसद के लिए एंजाइम्स और नामियाती मादों को तल्फ करने के लिए पहले तो खुराक को गर्म किया जाता है और इसके बाद इसे डब्बों में बंद करने से पहले डब्बों को अच्छी तरह जरासीमों से पाक किया जाता है। इस सारे अमल के आखिरी मरहले पर डब्बा बंद करते वक्त इस बात का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है कि डब्बे हवा बंद हों यानी एयर टाइट हों, ताकि स्टोर करने के दौरान जरासीम हवा के साथ डब्बों में दाखिल होकर इसे ख़राब करने का बायस ना बन सकें। अब है अचार, जेली और जैम बनाकर खुराक को महफूज करना। जाम और जेली बनाकर फलों को महफूज करने का तरीका भी तकरीबन हर जगह राइज है। सब्जियों को अचार की सूरत में कामयाबी से महफूज किया जाता है। इन तरीक़ों से फल और सब्जियां 1 साल या इससे ज़ायद अरसे के लिए महफूज की जा सकती हैं। इनके इस्तेमाल से खाने दिलकश और चटपटे हो जाते हैं। जैम, जेली और अचार का इस्तेमाल दस्तरखान की रौनक में भी खूब इजाफा करता है। जैम और जेली बनाने में चटनी का इस्तेमाल एक बुनियादी जुज़्व है, जबकि अचार की सूरत में सब्जियों को महफूज करने के लिए सिरका, नमक, लीमू का रस या सरसों का तेल अहम किरदार अदा करते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका 4th ईयर के सिलेबस का जो फर्स्ट पोर्शन था यानी ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत, फूड एंड न्यूट्रिशन का पोर्शन कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम अपना जो नेक्स्ट पोर्शन है आपकी बुक का ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, इंसानी नशोनुमा और ख़ानदान का मुताला, हम उसके साथ उसमें से अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।